नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जन प्रेरी पे। दोस्तों, सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में आपने सुना ही होगा, क्योंकि हाल ही में दिल्ली के अंदर छात्रों के समर्थन में नीट पेपर लीक को लेकर सीजेपी ने लगातार आवाज उठाई थी और करीब कई दिनों तक प्रोटेस्ट दिया, धरना दिया। लेकिन अब सीजेपी के समर्थन में और सीजेपी के जो प्रवक्ता है आशुतोष रांका जी ने हाल ही में ऐलान कर दिया है कि अब ये प्रोटेस्ट किया जाएगा राजस्थान के अंदर। जी हाँ दोस्तों, अब राजस्थान के सरकारी स्कूलों की बदहाली को लेकर सरकार के खिलाफ सीजेपी ने प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया है, क्योंकि इसका कारण है राजस्थान में हाल ही में लगाए गए नियम कायदा कानून। दरअसल राजस्थान सरकार ने हाल ही में सरकारी विद्यालयों के ऊपर एक नियम लगाया है कि सरकारी स्कूलों के अंदर कोई भी मीडिया कर्मी वीडियोग्राफी करने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, इंटरव्यूज लेने के लिए अब बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसके लिए बकायदा ये एक आदेश पत्र जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रधानाचार्य की पूर्व लिखित अनुमति के बिना विद्यार्थियों, शिक्षकों अथवा विद्यालय गतिविधियों का फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, साक्षात्कार लेना, ऑडियो रिकॉर्डिंग अथवा लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जा सकेगी। यह केवल विधि सम्मत उद्देश्य के लिए अनुमान्य है। विद्यालय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थियों के फोटो, वीडियो अथवा व्यक्तिगत जानकारी शेयर की जाए। यानी कि अब बिना प्रिंसिपल के, बिना प्रधानाचार्य के अब कोई भी मीडिया कर्मी स्कूलों में जाकर स्कूलों की बदहाली व्यवस्था के बारे में जायजा नहीं ले सकेगा और ना ही मीडिया के द्वारा जनता के सामने स्कूलों की स्थिति को उजागर किया जा सकेगा। इसको लेकर राजस्थान सरकार ने ये नियम लागू किया ही था कि अब इसको लेकर लगातार आंदोलन की बातें सामने आ रही है। विपक्ष से लेकर सीजेपी द्वारा अब इसके लिए आंदोलन करने की चेतावनी दी जा रही है, क्योंकि आरोप है विपक्ष और सीजेपी पार्टी और अन्य पार्टियों द्वारा कि सरकार द्वारा ये नियम इसलिए लागू किया गया है क्योंकि हाल ही में राजस्थान के झालावाड़ जिले से एक ऐसी घटना सामने आई थी जहां स्कूल की छत ढहने से 7 बच्चों की मौत हो गई थी। अलवर जिले से भी एक ऐसी घटना आई थी जहां गनीमत रही कि बच्चों के ऊपर तो कोई विपदा नहीं आई, लेकिन स्कूल के छत का एक हिस्सा ढहने से भारी नुकसान हुआ था। उसको लेकर विद्यार्थियों ने प्रोटेस्ट किया था, जिन्हें हम अल्फा जेन जी कहते हैं। उन्होंने इसके लिए प्रदर्शन भी किया था और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुई थी। और इसी के चलते जयपुर के मूक बधिर विद्यालय में भी मूक बधिर बच्चों द्वारा बदहालियों को लेकर, स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर प्रदर्शन किया गया था। और यहाँ तक कि अलवर जिले में जो बच्चों द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था उसके लिए तो सीजेपी ने उनका समर्थन भी किया था। लेकिन अब जैसे जैसे सोशल मीडिया पर स्कूलों की बदहाली की वीडियोस वायरल होती जा रही है, लोगों के सामने ये बातें सामने आ रही है कि राजस्थान की स्कूलों की अभी क्या स्थिति है। आपको बता दें कि राजस्थान में करीब 84,000 कक्ष ऐसे हैं स्कूलों के जो जर्जर अवस्था में है। 84,000 कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता। उनमें कितने बच्चे पढ़ते हैं, उनके ऊपर अगर भगवान न चाहे तो छत ढह जाए, कुछ भी हो जाए तो उन बच्चों की जान पर भी बना सकती है। सरकार लगातार करोड़ों के बजट पास करती है, लेकिन स्कूलों की स्थिति अभी भी सुधरने में नहीं आ रही। तो हाल ही में इसके लिए प्रोटेस्ट किया जाएगा। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने अब प्रोटेस्ट के लिए राजस्थान के राजधानी जयपुर, जोधपुर और उदयपुर समेत करीब 9 जिलों में आंदोलन करने की चेतावनी दे दी है। और उन्होंने राजस्थान सरकार को साफ कहा है कि वो चाहे तो उनके ऊपर अग्रिम एफआईआर दर्ज कर सकती है या फिर उन्हें गिरफ्तार कर ले, क्योंकि वो आंदोलन करेंगे और बच्चों के लिए आवाज जरूर उठाएंगे। साथ ही उन्होंने राजस्थान सरकार को चेतावनी भी दी है कि 2 हफ्तों तक वो स्कूल सुधारो आंदोलन चलाएंगे और 2 हफ्तों के अंदर अगर स्थिति में कुछ सुधार नहीं होता है तो यह आंदोलन और बड़ा किया जाएगा। लेकिन
इन सब आरोपों के बीच अब जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर है राजस्थान के, उन्होंने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा है, उन्होंने कहा है कि ये जो नियम लागू किए गए हैं, जो मीडिया कर्मी होते हैं, जो चैनल वाले होते हैं, वो स्कूलों में जाकर जो जायजा लेते हैं, स्कूलों का बच्चों का इंटरव्यूज लेते हैं, अध्यापकों का इंटरव्यूज लेते हैं, वो नियम इसलिए लगाए गए हैं ताकि बच्चों की गोपनीयता भंग ना हो। मदन दिलावर ने इस बात पर सफाई दी है और उन्होंने कहा है कि इससे बच्चों की निजता का हानि होता है, निजता की हानि होती है, इसीलिए ये नियम कायदे लागू किए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर मीडिया कर्मी स्कूलों की बदहाली का जायजा नहीं लेंगे तो पता कैसे चलेगा। निजता का हानि अलग बात है, लेकिन बच्चों का इंटरव्यू ना लेकर टीचरों का इंटरव्यू कराया जाए, स्कूलों का जायजा लिया जाए, या फिर ये नियम में थोड़ा बहुत सुधार किया जाए, क्योंकि बिल्कुल स्कूलों का जायजा नहीं लेना तो कहीं सही नहीं है। इसी के लिए अब सीजेपी ने भी आंदोलन के साथ साथ 2 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है सरकार को कि वो सुधार करे, क्योंकि 2 हफ्ते तक वो इस आंदोलन को करीब 9 जिलों में चलाएंगे और वहां की स्कूलों का जायजा लेंगे और जायजा लेने के बाद राजस्थान सरकार के सामने स्कूल की बदहाली को उजागर करेंगे। उन्होंने साफ कह दिया इस बारे में। मदन दिलावर ने भी अपनी सफाई दी है, यहाँ तक कि विपक्ष के नेता भी अब लगातार मौजूदा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि स्कूलों की बदहाली जनता के सामने ना आए, जनता के सामने उजागर ना हो, इसीलिए ये नियम लगाए गए हैं ताकि मीडिया दोबारा जनता के सामने स्कूलों की जो हाल है, जर्जर स्कूल है, उनकी बदहाली की स्थिति जनता के सामने ना आए और वो आवाज ना उठा पाए। लेकिन अब विपक्ष के साथ साथ सरकार पर सीजेपी द्वारा भी प्रहार किया जाएगा एक तरह से, क्योंकि वो भी अब इसको लेकर छात्रों के समर्थन में उतर आई है और लगातार इसके लिए आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। अब देखना होगा कि क्या सरकार स्कूलों की मौजूदा हालत पर ध्यान देती है या फिर इन नियमों में कुछ सुधार करती है। जो नियम बनाए गए हैं उनमें कुछ सुधार किए जाएंगे, स्कूलों की स्थिति को एक बार दोबारा निरीक्षण किया जाएगा। जो मौजूदा कर्मचारी है जिन्होंने स्कूलों की स्थिति को ध्यान नहीं दिया, या फिर सरकार इसके लिए कोई बजट पेश करेगी क्या? अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से अभी तक इस पर चुप्पी रहेगी, क्योंकि सीजेपी ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है। अब देखते हैं कि आंदोलन दिल्ली के प्रोटेस्ट की तरह क्या राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनेगा या फिर सरकार द्वारा इस आंदोलन को कम करने के लिए, आंदोलन को हटाने के लिए क्या सरकार क्या कदम उठाएगी। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या सीजेपी द्वारा ये आंदोलन किया जा रहा है वो सही है? स्कूलों की बदहाली को लेकर आपके क्या विचार है, हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।